गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। कैसी है सरिता जी? गुड इवनिंग अरुण सर। बहुत गुड बढ़िया इवनिंग। मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ऑल वेल। ऑल वेल। योगा क्लासेस ठीक चल रही है? बिल्कुल मैम। 11:30 वाह, आपके साथ थे। दिख रहा है मैम, आप में असर दिख रहा है। मुझ में दिख गया। वाह। आप भी तो अपना वीडियो ओपन करो। पिंकी जी, हेलो। कैसे हैं मैम सब? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद ओम चैंटिंग, फिर आगे बातें करते हैं, ठीक है? एक लंबी गहरी सांस अंदर, फिर बाहर। अब 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। ओ, एक बार और। ओ, एक बार और। ओ, हाथों को रब करेंगे और जैसा योगा में सिखाया था वैसा करेंगे। जिसको सीखना है योगा में आ जाए। कैसे हैं आप सब? हैं? छाया जी, आप योगा में हैं? हाँ जी हूँ। बालाजी का दर्शन करके अभी हाँ बहुत जी। थक गए। बालाजी का दर्शन करके तिरुपति बालाजी अरे वाह, क्या बात। बहुत, बहुत थक गए। पूरा पैदल चलना पड़ा। थोड़ी ब्लेसिंग्स हमें भी दे दी। या जी। सबके लिए ब्लेसिंग मांग ली ना। मैम आपके ये जो अपना क्लास है वो आपके यूट्यूब पे है सारे कौन सी? क्लासेस? कौन सी? अभी 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 जो चल रहा है वो योगा? 20 योगा योगा नहीं। नहीं 20 नहीं योगा नहीं 24 हाँ ट्रिटाइज हाँ, का ये चल रही है, ये पूरा यूट्यूब पे है, आपको मिलेगा। यूट्यूब पे है। बीच का मेरा मिस हो गया इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, है पूरा यूट्यूब पे। ओके ओके थैंक यू। चलिए जी। मैं एक बार लिख दूं बस कि क्लास स्टार्ट हो गई है, फिर करते हैं। ओके थैंक यू। हम जी, सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। हाँ सरिता जी, कुछ बताना चाहते हो? मैम क्या बताऊं, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। मिल रहे हैं आपको? क्या मिल गया? यस। देखो, सब लोग सरिता जी को सुनिए। ये मुझे रोज फोन करके बताती हैं, आज यहाँ बताएंगी। हाँ यस। बोलो। योगा कर रही हूँ तो सभी बोल रहे हैं बढ़िया, फेस पे ग्लो आ रहा है, क्या कर रही हो। ना, पफीनेस आ रही है, फेस की पफीनेस आ रही है। खत्म हो गई ना? यस मैम। रोज थप्पड़ जो मारती हूँ। यस मैम। जी, चलिए। ओके। और लोगों को रिकमेंड करिए जितना हो सके। बहुत कम कॉस्ट है, अपने को इसको बहुत आगे तक लेके जाना है। चलिए, ट्रिटीज 24 में हम हैं। ट्रिटीज 24 में वी आर हियर विथ स्पिरिट डायग्नोसिस, है ना? बहुत सारे डायग्नोसिस हैं, वी हैव टू लर्न। सी दिस मच ऑफ डायग्नोसिस। ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व करने में, इन द ऑब्जर्वेशन पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इज स्पिरिट डायग्नोसिस। उसका फर्स्ट पार्ट है स्पिरिट का डायग्नोसिस। तो हमने स्पिरिट को क्या समझा था? if there is a spirit, the person thrives. If there is no spirit, person dies. person ऐसा लगता है मरा हुआ है। क्या है उसके फेस पे? फेस पे एक ग्लो होना चाहिए, कॉम्प्लेक्शन हेल्दी होना चाहिए, है ना? स्किन के टिश्यूज अच्छे होने चाहिए, आईज में ग्लिटर होना चाहिए, चमक होनी चाहिए आंखों में। वो बताता है कि वो पर्सन ठीक है। क्लियर गेज होनी चाहिए, मतलब
आईसाइट क्लियर होना चाहिए, देयर इज इनर वाइटलिटी, अंदर की वाइटलिटी भी अच्छी। चलिए आगे आइए, आप बता रहे हैं, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, आप बता रहे हैं कि फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ स्पिरिट। ठीक है, इसको हम दो तरीके से समझेंगे, अभी स्टार्ट किया है हमने। क्या कंडीशन बता रही है कि स्पिरिट मतलब एक जीवंतता इंसान के अंदर नहीं है। क्या कंडीशन है? फेस कलर इज अनहेल्दी, द पर्सन्स फेस कलर इज व्हाट? अनहेल्दी। ठीक है, दूसरा क्या होगा? डार्क होगा और सॉलो, और एमेसिएशन में बी देयर। एमेसिएशन मतलब क्या होता है? इमेसिएशन, इसको समझ लेंगे तो सब समझ लेंगे। कोई बता सकता है? बोलिए, एनीवन? इमेसिएशन का मतलब होता है, हाँ अरुण सर कुछ बोलना चाह रहे? नहीं, इमेसिएशन का मतलब होता है सूख जाना। मतलब क्या सूख जाना? क्या क्या सूखेगा? आपकी मसल्स, स्किन एकदम डल हो जाएगी, है ना, फेस एकदम अंदर चला जाएगा, मसल्स जो है वो कैसी हो जाएंगी? एकदम सिकुड़ जाएंगी। मतलब जो स्पिरिट, जिस वजह से हम मानते हैं कि स्पिरिट है, वो मैम नहीं दिखेगा। कुपोषण, यस, कुपोषण बोल सकते। कुपोषण। लेकिन इन वन केस यू कैन से इट इज कुपोषण, बट उसके बहुत सारे रीजंस और हो सकते हैं। ठीक है, कुपोषण की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके रीजंस बहुत हो सकते हैं। हो सकता है किसी को डायबिटीज हो, है ना, हो सकता है वो खा बहुत रहा हो लेकिन उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। ठीक है, हो सकता है किसी के अंदर टेंशन बहुत ज्यादा हो, तो जो खा रहा है वो भी नहीं कर पा रहा है। तो देयर आर मेनी रीजंस ऑफ इमेसिएशन। क्लियर? तो वो आपको देखना है ना, रीजंस अभी अपन ढूंढेंगे उसके अंदर। अभी वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं। सो क्या होगा? द मसल्स आर श्रिंकिंग, द आईज हैव अननेसेसरी मूवमेंट। आईज का अलग सा ही मूवमेंट है। एवरीबडी ओपन योर वीडियो प्लीज। आईज हैज अननेसेसरी मूवमेंट, आर टायर्ड विथ पुअर गेज। थकी थकी सी आंखें लग रही हैं। ठीक है, पुअर गेज, गेज मतलब जो दृष्टि है वो पुअर है। द माइंड इज नॉट क्लियर। अभी हम इसको वैसा वर्सा लेके चलेंगे, देखो जैसे समझ में। इनकोहेरेंट थिंकिंग, थिंकिंग अच्छी नहीं होगी उसकी। मतलब एक, कभी कुछ सोच रहे होंगे कभी कुछ सोच रहे होंगे, है ना। टेमिडिटी, एमलेस मूवमेंट, कोई एम नहीं होगा उस बंदे का। देर इज नो इनर वाइटलिटी, अंदर से कुछ जगेगा ही नहीं, कुछ करने का मन कर रहा है। द रेस्पिरेशन इज अनइवन, सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी? अनइवन। अगर आप समझिए, आप इसको उल्टा लेके चलो, ये सीधा चल रहा है ना। नाउ ये क्या है? ये सब आपके क्या है? दीज आर द सिम्टम्स। अब ऐसे सिम्टम्स को लेके चलो, कैसे? अगर रेस्पिरेशन अनइवन है, सांस लेने की प्रक्रिया अनइवन है उस बंदे, एमलेस मूवमेंट हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं बिना मतलब, है ना, थिंकिंग उनकी क्लियर नहीं है किसी बंदे की। ठीक है, उसकी आईज अननेसेसरली इधर उधर चल रही हैं, मसल्स पतला हो गया है। तो आप क्या क्या मानोगे और क्या ट्रीटमेंट दोगे? ऐसा पेशेंट आपके सामने आएगा, ये देखकर पता चलेगा चलेगा कि नहीं। एग्री विथ मी और नॉट? एवरीवन ओपन योर वीडियो। निता जी, शीतल, आभा जैन, सब अपना वीडियो ओपन करो। क्या करोगे आप? सबसे पहले आई आस्क वन क्वेश्चन टू सरिता जी। मैम उसका बॉडी सुनिए सुनिए फ्लूइड सुनिए सुनिए सुनिए, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आप बोल रहे हो योगा करने के बाद आपके फेस पे ग्लो आया, ठीक है, फेस का ग्लो दूसरों को दिख रहा है, आपको क्या फील हो रहा है?
ओपन वो करिए, अनम्यूट है आप। मैम बेटर फील हो रहा है मैम। और स्किन हेल्दी लग रही है, हाथ पैर में पेन नहीं हो रहा है, बॉडी थिंकिंग में लाइट कोई हो। असर आया? जी। थिंकिंग में कोई, सोच में कोई फर्क आया? पॉजिटिवनेस आई मैम। पॉजिटिवनेस आई ना, एक देखिए। अलग से एनर्जी एनर्जी फील हो रही है मैम। हम्म, अलग से एनर्जी फील हो रही है। तो जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूं वो ये है कि अगर आपकी इनर बॉडी हेल्दी है तो आपकी आउटर बॉडी में दिखेगा। अगर इनर बॉडी मतलब अंदर का स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ योर बॉडी, अंदर के सारे ऑर्गन्स, अंदर की सारी चीजें हेल्दी है तो वो फेस पे आएगा। क्लियर है? जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझिएगा। लेकिन आप अंदर के ऑर्गन तो नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी इनर ऑर्गन, तो कैसे समझोगे? फेस पे ग्लो नहीं होगा, है ना, आई का गेज ठीक नहीं होगा, आई का मूवमेंट इधर उधर होगा, पूरे टाइम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, सोच उनकी प्रॉपर नहीं होगी। जो सोच रहे हैं पता नहीं, सोच कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, ऐसा केस होगा तो आप क्या समझेंगे? जल्दी बोलिए, क्या समझेंगे? कौन बताएगा मुझे? पिंकी जी, अर्चना जी, बोलिए कौन बताएगा मुझे? सरिता, पल्लवी, कौन, कोई? अरुण सर बताइए। हम लैक ऑफ स्पिरिट ना। लैक ऑफ क्या स्पिरिट। होगी? जैसा आप कह रहे हैं कि जीवंतता नहीं है ना उनके अंदर। ठीक है पल्लवी जी, और कौन बोलेगा? लैक ऑफ स्पिरिट पल्लवी जी बोल रही है, और कौन बोलेगा? अरुण सर कुछ बोलना, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। मैडम मैं तो अभी अभी रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ा तो वो एनर्जी पॉइंट याद आ रही। ठीक है, एनर्जी डाउन है बेसिकली। अच्छा कोई बात नहीं। कोई बोलना चाहेगा? चांदनी जी, चांदनी शाह जी कुछ बोलना चाहेंगी? मैम मतलब ये तो इंटरकनेक्टेड है ना कि अगर पर्सन की इनर इनर बॉडी में मतलब इमोशनल कुछ इम्बैलेंस है तो आउटर बॉडी पे पता चलेगा, मतलब कोई इन द फॉर्म ऑफ डिसीज ऑल्सो। और अगर डिसीज भी है तो साथ में इनर को भी इफेक्ट तो होगा। करेक्ट, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा सा वो कर रहे हैं। कोई और बोलना चाहता है? एनीवन एल्स? नो, ओके। सो वो सब कुछ ले रहा है तो, और इसका मतलब बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन या वहां का कोई इशू हो। ठीक सर, आप थोड़ा हद तक सही जा रहे हैं, लेकिन जो मैं बताना चाह रही हूँ कि हम योगा, एक उसी से एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम योगा कर रहे हैं, क्या हो रहा है? हम मान रहे हैं हमारा ऑर्गन ठीक हो। metabolic level is changing at that point of time. यस, एक और चीज है सुचि जी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम योगा कर रहे हैं, जो हमारे में चेंजेस दिख रहे हैं मैं उससे आपको समझाना चाह रही हूँ। हम योगा कर रहे हैं, ठीक है, योगा से क्या हो रहा है? हम सारे ऑर्गन सब पे मसाज कर रहे हैं, है ना। हमारी बॉडी मतलब हम मान के चल रहे हैं कि योगा से, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ प्लीज, चांदनी जी म्यूट करिए सब। हम योगा कर रहे हैं, उससे हम मान के चल रहे हैं कि हमारी अंदर की बॉडी ठीक हो रही है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ठीक हो रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है ना, हम ये मान रहे हैं और हो भी रहा है। उससे हमारी बॉडी में फेस पे ग्लो आ रहा है, मसल्स ठीक हो रही है। अब अगर हमारे फेस पे ग्लो नहीं है, मसल्स नहीं है, हमारे फेस पे डलनेस है, तो उसका रीजन क्या होगा? ऑर्गन्स की कमी होगी, एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कमी होगी। होगी कि नहीं होगी? एग्री विथ मी और नॉट? कोई एक ऑर्गन नहीं ले रहे हैं हम, वी आर टेकिंग एवरी ऑर्गन बिकॉज वी आर ट्विस्टिंग एवरी ऑर्गन, दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग ओके ना। तो कहीं ना कहीं बॉडी में किसी ऑर्गन की कमी होने से, ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होने से स्पिरिट डिस्टर्ब होती है। स्पिरिट अच्छी होने से ऑर्गन का, भाई ऑर्गन इज फिजिकल, फिजिकल बॉडी तो पहले खराब होती है ना, स्पिरिट पे थोड़ी ना चला जाएगा कोई भी चीज। समझ रहे? आप जो खा रहे हैं, आपके जो ब्लड में बन रहा है, जो जो भी हो रहा है, सब फिजिकल बॉडी तो खराब कर रहा है। फिजिकल बॉडी खराब होने से आपका स्पिरिट खराब हो रहा है, स्पिरिट खराब होने से वो आपके फेस पे आ रहा है। तो हम कहाँ चलेंगे? उल्टा।
स्पिरिट को ठीक करना है तो फेस देखा, स्पिरिट समझ में आया, स्पिरिट देखा तो कहाँ जाएंगे, विल गो विद द ऑर्गन्स। ऐसा केस का अगर हमारे पास बंदा आ रहा है एंड वी डोंट नो कि कौन सा ऑर्गन, राइट, अभी हमें नहीं पता हमारा, तो हम कैसे ठीक करेंगे? नाउ व्हाट इज द चॉइस? बोलिए कैसे ठीक करेंगे? मैम इनडेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देंगे। ये इनडेफिशिएंसी क्या ट्रीटमेंट देंगी आप? मैम वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देख करके। आप कैसे समझेंगी? प्रॉब्लम तो सारे ऑर्गन्स की, सिर्फ ये ऑर्गन नहीं, यांग की भी हो सकती है। मैम लास्ट टाइम आपने कहा था ना वो टो पे, लेफ्ट टो पे पूरा मथी स्ट्रिप रैप राइट टो पे, राइट, राइट टो पे चलिए राइट टो मान लिया। और गुड पल्लवी जी, वेरी गुड, पढ़ रहे हैं मतलब याद है। सरिता जी बोलिए तो कुछ, बोलो 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 बोलो। प्रभजीत जी बोलिए क्या देंगे? हम इसका ब्लड प्लाज्मा ठीक करेंगे मैम, हेड अलाइनमेंट देंगे मैम उसको। मैम इसमें हम किडनी की ट्रीटमेंट करेंगे ना, क्योंकि किडनी में जीवन सत्व होता है। मैम बहुत वेब पे स्टार क्लस्टर भी दे सकते हैं, होल वो भी बॉडी दे ठीक सकते हैं, करेगा। हाँ। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा बंदा आपको दिख रहा है तो बोथ स्मॉल फिंगर, ऑल फेलेंजेस, स्टार क्लस्टर, ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। इसमें लंग, हार्ट, लिवर, गॉल ब्लैडर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप राइट टो भी दे सकते हैं, ठीक है, राइट बिग टो, है ना, वो हो गया, 2 हो गए। तीसरा, ज्यादा प्रॉब्लम है तो ब्लड प्लाज्मा भी साथ में ले सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा से ही सब कुछ चलता है, ठीक है। चौथा, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं? एक और बता दो कोई। हम ब्लड प्लाज्मा क्या करेंगे? हिंदी जी बोलिए, आपको पता है। हाँ, ब्लड प्लाज्मा के लिए क्या करेंगे? ब्लड प्लाज्मा किसने पूछा? मैंने, पल्लवी ने। पल्लवी जी, कौन बताएगा ब्लड प्लाज्मा के लिए क्या? कहाँ है पल्लवी जी आप? ये रहे मैडम। मैम वो मैं रिंग फिंगर, पल्लवी जी, हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। जॉइंट, ब्लड और प्लाज्मा, ब्लड और प्लाज्मा की रिंग कौन फिंगर सी है? पित्त जॉइंट। अरे नहीं भाई चांदनी जी, इंडेक्स फिंगर पित्त जॉइंट। इंडेक्स फिंगर हाँ मैं बोन बोन में प्लाज्मा का जॉइंट है, बोथ इंडेक्स फिंगर, पित्त ठीक है। हाँ, एक और ट्रीटमेंट बोलिए क्या, जल्दी बोलिए भाई। मैम मेगा मेरिडियन पे दे सकते हैं, मेगा बहुत मेरिडियन मेगा दे सकते हैं, और बोलिए मेगा मेरिडियन ज्यादा। मैम LISI पर देंगे मैम। LISI दे सकते हैं, LISI तीनों पे सोर्स और जिंक पॉइंट दे सकते हैं इसका। पिंती जी बोलिए, आपको पता है। हाँ बोलिए बोलिए, बोलो बोलो सरिता जी बोलिए। स्टमक स्टमक ऐसे तीनों पे देना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर डाइजेशन ही नहीं सही होगा तो सब कुछ कैसे ठीक हो पाएगा। एग्री। इसलिए स्टमक को भी लेना क्या पड़ेगा। देंगे आप स्टमक LISI में? क्या देंगे आप? अगर किसी में आपको ऐसा स्पिरिट नहीं दिख रहा है, समझ गए ना क्या नहीं दिख रहा है? मसल्स एकदम दबी हुई, चेहरे पे चमक नहीं, थिंकिंग सही नहीं, आईज ठीक से नहीं चल रही हैं, सोच इधर का उधर रहे हैं। मिडल फिंगर स्टार क्लस्टर में, विच फिंगर? बोथ मिडल फिंगर ऑल स्टार क्लस्टर्स। प्रीति जी आ गया। नो नो, नहीं ना, कल ही बताया नो था नो आपको। नो। हाँ जी, प्रीति जी बोलिए। मैम जीबी मैम देखिए, 2 नंबर 4 पे मैथी स्ट्रिप मैम। 2 नंबर 4 मेथी स्ट्रिप। हाँ प्रभजीत जी बोलिए। उसमें मैडम LISI और उसमें स्टमक के उसमें जॉइंट्स में भी ना, तो हम 1 2 4 टोन कर सकते हैं, और 5 6 एंड सॉरी 5 6 एंड नहीं, आप गलत चल रहे हैं। सीडेंट 1 to 4 टोन नहीं करेंगे, नहीं नहीं प्रभजीत जी, ठीक है। तो हम एक काम और कर सकते हैं, हमें we don't forget our 3rd semester. In 3rd semester we had learned EAV points. Don't forget that points. CMP. Yes. CMP of every organ. Yeah, all middle और पित्त जॉइंट में या तो ऑल पित्त जॉइंट मेथी स्ट्रिप लगा दीजिए, ऑलमोस्ट वहीं पे आते हैं CMP,
ठीक है। अच्छा, ऑल पित्त जॉइंट मेथी स्ट्रिप लगाने से क्या होगा? इसके अंदर अपने ऑल ऑर्गन्स भी है, इसके साथ आते में हैं मैम, सीएमपी भी होल्स है, आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। एंडोक्राइन भी है, होल भी है ऑल भी है है, ना? सारे सीएमपी भी है। सारे और सभी चीज तो है, आपका सप्त धातुएं हैं वहां पर। क्या छूटा है ऑल पित्त जॉइंट में? मैम मेरे नेल्स बढ़ना बंद हो गए थे जब आपने मेरे को ये दिया था सीएमपी पॉइंट्स, तो मेरे नेल्स बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। हाँ, देखिए सरिता जी इज अ गुड एग्जाम्पल। इनके नेल्स नहीं हम्म। बढ़ते थे, बट इन्होंने सीएमपी लगाना शुरू किया, ऑल सीएमपी, तो इनके नेल्स बढ़ने लगे। स्टार्ट। बहुत सी प्रॉब्लम बहुत लोगों की ठीक हुई है। ठीक है प्रभजीत जी। तो सीएमपी पॉइंट्स थर्ड सेमेस्टर किया है ना आपने प्रभजीत जी? हाँ 4 करते हैं। 4 किए ना? थर्ड सेमेस्टर में है आपका सीएमपी पॉइंट्स। ठीक है, तो यूज सीएमपी पॉइंट्स, बुक उठाइए, सीएमपी पॉइंट्स ढूंढिए, कहाँ सीएमपी मिलेंगे पॉइंट क्या आपको? है मैम? सीएमपी अभी थर्ड सेमेस्टर में है वो प्रभा जी, आपने नहीं किया, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या लिया था आपने? हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? अगर आपको बॉडी में स्पिरिट नहीं लग रही है, जीवंतता नहीं लग रही है, तो क्या यूज करना है? दिस इज द क्वेश्चन। आप थोड़ा लेट आए थे ना? हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, इसकी रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। ठीक है। तो हाँ आपको ऑल फिंगर्स विथ जॉइंट क्या करना है? मेथी स्ट्रिप लगानी है। Those who can use CMP points, who can use star magnet, single star, they can use that. ठीक है जी। कितने सारे हमें पॉइंट्स मिले, लेकिन ये कब करना है? आप फिर से आ जाओ। कब करना है? जब उस बंदे का रेस्पिरेशन ठीक नहीं है, सांस लेने की प्रक्रिया ठीक नहीं है, एमलेस मूवमेंट हो रहा है, कुछ भी कर रहा है बिना एम के, ठीक है, इनकोहेरेंट थिंकिंग हो रही है, कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, माइंड इज नॉट क्लियर, मन तो क्लियर है ही नहीं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। फिर आईज आर हैव अननेसेसरी मूवमेंट, आईज का अपने आप कहीं ना कहीं मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, और मसल्स आर श्रिंकिंग। जब ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे, तब जाके आप क्या करेंगे? ये वाले पॉइंट्स यूज करेंगे। और अगर सिर्फ आपको सिर्फ एक सिम्टम दिख रहा है, क्या सिम्टम दिख रहा है? उनकी थिंकिंग प्रॉपर नहीं है, कुछ भी सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, तब क्या करेंगे? तब भी यही करेंगे? नहीं मैम, गॉल ब्लैडर ट्रीट करेंगे उसका। बिल्कुल, तब करेंगे गॉल ब्लैडर। हर दवा की, हर हर मर्ज की एक ही दवा नहीं है कि उठाया और लगा दिया। स्ट्रॉन्ग डोज देनी है, कम देनी है, वो आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है, वो टाइमली डिसाइड होता है। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। ना गॉल ब्लैडर में जैसे वो क्या आप कह रहे हो ना, थिंकिंग के लिए गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर से थिंकिंग का क्या रिलेशन मतलब उसमें? बहुत टाइम हो गया लगता है आपकी मेरी क्लास मिली प्रतीक जी। यस, गॉल ब्लैडर का क्लास थिंकिंग से क्या रिलेशन है, कौन बताएगा? गॉल ब्लैडर मेरिडियन हमारे सर में 2 बार ट्रेवल करती है। प्रतीक जी, गॉल ब्लैडर की जो मेरिडियन होती है, वो हमारे सर से पूरा हमारे हेड रीजन को कवर करती है। दैट इज द रीजन अग्रवाल सर सेज कि एट द टाइम जब आपको थिंकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सोच विचार में प्रॉब्लम हो रही हो, तो कहाँ जाए? गॉल ब्लैडर। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो ये हुआ स्पिरिट। स्पिरिट है तो बंदा जिंदा है, नहीं तो खलास। खलास। चलिए, अब बॉडी शेप डायग्नोसिस। बॉडी का शेप देखकर आप डायग्नोस कर सकते हो। कैसे? बुक क्या बोलती है देखते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट
and precise correlation between meridian and physical shape of the body. क्यों? कैसे डायरेक्ट है, कैसे है, बोलिए। डायरेक्ट कोरिलेशन मेरिडियन का फिजिकल बॉडी से कैसे है, कौन बोलेगा? सब अपना बॉडी में ही तो वीडियो बंद करो। मेरिडियंस है, बॉडी में ही तो मेरिडियंस है। करेक्ट। एनर्जी स्रोत है ना मैम बॉडी में। यस, ये है ना पूरा मेरिडियन ऊर्जा में, प्रवाह मेरिडियन पत्र। तो है आपकी पूरी बॉडी से ही तो मेरिडियन जा रही है। मान लो लिवर की, स्टमक की तरफ आपको यहाँ स्वेलिंग है, मान लीजिए, तो क्या होगा? फीट स्टमक, ऐसे भी तो समझते हैं। हार्ट की तरफ पेन हो रहा है, हार्ट मेरिडियन में पेन हो रहा है, तो क्या करेंगे? ट्रीट हार्ट। देयर इज अ लोकेशन ऑफ मेरिडियन ना, पाथवे है ना हर मेरिडियन का, जो हमारा पूरा बॉडी से जा रहा है। अरुण सर, पाथवे है, सिर्फ रिफ्लेक्सोलॉजी नहीं है, पूरी मेरिडियंस है जो। हाँ 2 सेमेस्टर तो किए जी, तो वो भी है। चलिए, सो क्या बताता है आपका बॉडी? पावरफुल लिम्स, ए ब्रॉड चेस्ट। पावरफुल लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पांव। पावरफुल लिम्स, a broad chest, firm flesh, अच्छा भरा हुआ है ना, और डल पिंक कलर। कैसा कलर है? ज्यादा पिंक, डल पिंक कलर ऑफ द स्किन आर इंडिकेटिव ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब इंडिकेशन है एक अच्छे हेल्दी बॉडी की। क्या क्या? पावरफुल लिम्स, हाथ पांव में पावर है। ब्रॉड चेस्ट, चेस्ट जो है ब्रॉड है, फ्लैश है, भरा हुआ फ्लैश है, और डल पिंक कलर ऑफ द स्किन। क्या बताता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या है? अ स्लाइट बॉडी बिल्ड, हल्का सा, मतलब स्लाइटली पतला दुबला सा इंसान है। नैरो चेस्ट, ऐसा वाला चेस्ट है, ठीक है। लीन बॉडी, थकी हुई सी, ऐसी ऐसी बिल्कुल एकदम उदास सी, थकी हुई सी बॉडी है। A lusterless skin, मतलब स्किन में कोई जीवंतता ही नहीं है, लस्टर ही नहीं, रिवील्स अ वीक कॉन्स्टिट्यूशन। आप वही समझ जाओ भाई साहब, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर the width of the pore is indicate of the strength of the constructive and defensive energies। ये बड़ी बात बोली। पोर्स की जो विड्थ होती है, पोर्स होते हैं पूरी बॉडी में, पोर्स की जो विड्थ होती है मतलब चौड़ाई, इंडिकेट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंस्ट्रक्टिव एंड डिफेंसिव एनर्जी। कितनी उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव और लड़ने की क्षमता है। कैसे होगा? पोर्स अगर बड़े बड़े होंगे तो क्या होगा? बट कैसे मालूम पड़ेगा मैम के पोर्स छोटे हैं? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा? हाँ मतलब फेस पे ओपन पोर्स कैसे पता चलता है? वो अलग दिखते हैं मैम। अलग दिखते हैं ना। फेस पे ओपन पोर्स अलग दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया तो स्किन को ध्यान से देखिएगा। हाँ अगर इफ यू वांट टू सी द पोर्स, सी योर स्किन, स्किन के ऊपर से तो है पोर्स। अगर स्किन आपकी शाइनी होगी, अच्छी होगी, डल नहीं होगी, है ना, एक चमक होगी, तो पोर्स आपके ठीक है। अगर पोर्स ओपन होंगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाएंगी उसके लिए, तो उस बंदे की लड़ने की क्षमता भी उतनी कम होगी। ज्यादा ओपन पोर्स होंगे तो क्या होगा? पसीना कम आएगा कि ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा। आ जाओ यही से। डर्ट भर जाएगी पूरी अंदर जो हाँ है जी, ना, डर्ट ज्यादा जाएगी, डर्ट ज्यादा जाएगी ओपन डर्ट पोर्स के ज्यादा अंदर। जाएगी, यस करेक्ट। ज्यादा बड़े ओपन ओ, पोर्स होंगे, अब देखना मैं कहाँ से कोरिलेट कर रही हूँ, तो पसीना ज्यादा आएगा। हाँ, ये रुक जाएगा ना, डर्ट जाके रुक जाएगा। ज्यादा आएगा ना, पसीना ज्यादा आएगा ना,
क्योंकि निकलने के चांसेस ज्यादा है स्पोर्स में से। और लंग्स का क्या फंक्शन होता है? लंग्स किससे रिलेटेड होता है? स्किन से रिलेटेड है। स्किन और डिफेंसिव एनर्जी भी होती है, याद करो सेकंड सेमेस्टर। यस मैम। डिफेंसिव एनर्जी होती है। तो यस ओपन पोर्स होंगे, स्किन पे हो रहे हैं, पोर्स ज्यादा बड़े हुए हैं तो डिफेंसिव एनर्जी कम होगी, है ना, वीक हो लड़ने की जाएगी। क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी स्किन बताती है कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है। अब आप क्या ट्रीटमेंट देंगे, बोलिए। लंग्स सारे की ट्रीटमेंट, डेफिशिएंसी, हाँ, लंग्स की दे देंगे मैम। लंग्स डेफिशिएंसी, ओके। उसके साथ कुछ और देना चाहेंगे? स्प्लीन की भी देंगे। यस, वेरी गुड सरिता जी, क्या दोगी? एवरीवन ओपन योर वीडियो। स्प्लीन 012 टोन प्लीज दे 012 देंगे दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, बोलिए। मैम। स्प्लीन के फिंगर पे मैथिन स्ट्रिप दे सकते हैं। वेरी गुड। तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा उसके पोर्स? करने की क्षमता बढ़ेगी ना मैम, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो अपने आप ठीक होगा। एग्री हैं आप लोग कि इसको किसी और तरीके से समझाया जाए? कौन एग्री समझा नहीं है? ये समझ समझा दीजिए। समझ तो आ गया। आ गया। तो पल्लवी जी, आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? आपके सामने ऐसा पेशेंट आएगा तो? बस हम यही मत पूछे मुझसे। क्यों, यही तो सीखना है। हाँ लेकिन हम क्या बताएं ना, कहीं जा नहीं पाते तो वो नहीं आता है, मतलब नहीं तो आप सोचिए ना, आप क्या आप, अच्छा चलो, मैं आपके सामने ऐसा पेशेंट है तो क्या ट्रीटमेंट दूंगी? लंग्स और स्प्लीन, हाँ। लंग्स और स्प्लीन। हम्म। हमें कुछ नहीं आता तो हमें ये तो पता है लंग्स की फिंगर कौन सी है, हाँ लंग्स पे उस पे वो। हाँ। स्प्लीन की फिंगर कौन सी है, ये तो पता है, हाँ। दे दो। हम्म। क्या फर्क पड़ रहा है? ऑर्गन सोर्स पॉइंट, जीक्लेफ पॉइंट पता है, वो अपने दे कहा, दो। वो मिनिमम तो याद रहना चाहिए हम लोग को। ऑर्गन सोर्स पॉइंट ढूंढ और जिक्लेट पॉइंट सेलेक्ट करना है। बस, क्या करना है, यही तो करना है, ठीक हो जाएगा वो। ठीक। चलिए, the resilience of the flesh in a general way reveals the energy level of the stomach too। देखिए, अब ये अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। फ्लैश मतलब आपकी बॉडी में मास कितना है, जनरली रिवील्स द एनर्जी लेवल ऑफ द स्टमक की। स्टमक पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपके बॉडी में फ्लैश लेवल को आपको ठीक करना है, बढ़ रहा है तो भी स्टमक, कम हो रहा है तो भी स्टमक। चलिए, बढ़ रहा है तो स्टमक कैसे, मोटापा आ रहा है तो स्टमक कैसे? क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है ना। मेटाबॉलिज्म कम होने से मोटापा हो जाएगा? हाँ तो वो चीजें जमती जमती जा रही है, कहाँ जम रही है? तुम्हें हाँ, पेट। पेट में। तो मोटापा सिर्फ पेट में आएगा, पूरी बॉडी में आएगा? नहीं नहीं, आप सही है, लेकिन मैं आपको सोचने का आपका लेवल बढ़ा रही हूँ, है ना? आप बात सही है हद तक। एवरीवन ओपन योर वीडियो। हाँ, देखिए, आप लोग वीडियो ओपन करेंगे तो इंटरेक्शन होगा, बोलिए जी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन जितने क्या लोग है दिख रहे हैं मैं उन्हीं को बोल पा रही हूँ। हाँ, मैम? क्वेश्चन क्या था, फोन आ गया था एक। क्वेश्चन ये था कि जो, देखिए क्वेश्चन ये है कि आपकी बॉडी का जो फ्लैश है, आपकी बॉडी का जो मसल है, जो फ्लैश है, वो क्या बताता है, आपकी स्टमक की कंडीशन बता, स्टमक की एनर्जी कैसी। तो अगर फ्लैश ज्यादा होगा तो स्टमक की एनर्जी कैसी होगी, और अगर मसल्स कम होंगी तो स्टमक की एनर्जी कैसी है? GB34, अमूल्य जी, वाई GB34? अच्छा चलिए छोड़िए, मैं कहती हूँ फ्लैश खत्म हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तब तब कैसी एनर्जी है? फ्लूइड स्टमक, खत्म हो रहे हैं, नहीं, बॉडी स्टमक की फ्लूइड एनर्जी कैसी है, ज्यादा है कि कम है? कम है। कम है, स्टमक डेफिशिएंट, एक्सेस है कि वो है? डेफिशिएंसी मैम।
मोटे होने में भी स्टमक एफिशिएंसी है और पतले होने में भी स्टमक एफिशिएंसी है। नहीं नहीं मैम, आप चमक जाने का बोल रहे हैं ना, मैं पतले होने का। फ्लैश खत्म हो रहा है, अभी चमक जाने की बात नहीं कर रही। फेस में से, बॉडी में से फ्लैश खत्म हो रहा है। मास जा रहा है। बर्निंग फास्ट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म मतलब बर्निंग, और वो जल जा रहा है, भस्म हो जा रही चीजें तेज होने हाँ, से। तो वो कैसा है? स्टमक की एनर्जी ज्यादा है कि कम है? समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत ज्यादा है, एक्सिड कंडीशन हो गई उसकी। एक्सेस है। बर्न हो जा रही चीजें। यस, आ रही बात समझ में? अगर आपकी मसल्स सूख रही हैं, सूखी तो रही है ना, हाँ, है ना, तो क्या है आपकी बॉडी की स्टमक की एनर्जी क्या है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। है। और स्टमक की एनर्जी ज्यादा है तो क्या ट्रीटमेंट दोगे? स्टमक हीट। स्टमक हीट दोगे, वेरी गुड। और सेकेंड तो मैथी स्ट्रिप। और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा देंगे। और बोलिए। CIAD। CIAD दे सकते हैं, वेरी गुड। कोई और बोलना चाहेगा? अब आप मत बोलना सरिता जी, और कोई बोलना चाहेगा? स्टमक की एनर्जी ज्यादा है, मीरा जी। if stomach energy is excess, if you have this kind of patient which is having flash problem, what treatment will you give? नहीं पता? excess stomach, रेखा जी। मैम एनर्जी कम करेंगे ना स्टमक की? हाँ, कम करेंगे ना, कैसे करेंगे? मैम स्टमक हीट के पॉइंट देंगे। स्टमक हीट दे दिया। और लीवर की स्टैग्नेशन भी दे सकते हैं। लीवर की स्टैग्नेशन किसने बोला? देखा। हाँ जी, वेरी गुड। और स्प्लीन भी जाएगा फेस में। सन सेडेट, अमूल्य क्या क्या जाएगा? स्प्लीन भी आएगा फिर तो मैम। स्किन, स्प्लीन सिल्ली, स्प्लीन, स्प्लीन स्टमक। वीक हो जाएगा। अच्छा, स्टमक एक्सेस होगा तो स्प्लीन क्या होगा? डेफिशिएंट हो जाएगा। स्टमक एंड स्प्लीन वो है ना, एयर तो स्प्लीन ऑर्गन होगा, स्टमक वीक हो जाएगा ना। वीक हो स्टमक जाएगा। स्टमक एक्सेस हो रहा, स्प्लीन कम हो जाएगी उसमें। स्प्लीन वीक होगी। हाँ, स्प्लीन वीक होगी मैम। पैसेज पॉइंट से दोनों की एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, पैसेज पॉइंट यूज कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको, सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले। अगर जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि बॉडी का फ्लैश जो है, इट शोज द कंडीशन ऑफ स्टमक की, है ना। स्टमक की कैसी है? अगर फ्लैश आपका खत्म हो रहा है, एकदम पतले हो रहे हैं, इसका मतलब स्टमक आपका एक्सेस है। टू ट्रीट स्टमक, अग्रवाल सर ऑलवेज सेज कि आप स्टमक LISI तीनों पे आप क्या करिए? ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन, जी क्लेफ्ट पॉइंट सेडेट। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट स्टमक को ट्रीट करने का यही है, मैंने जो आज तक देखा है। ठीक है, इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर ग्रीन कलर लगवा सकते हैं उनको। ठीक है, ग्रीन कलर लगता है कौन से पॉइंट पे मैम? हीट कम करने के लिए। ये अच्छा, पाम में। हाँ, पाम में ग्रीन हाँ। कलर लगता है। हाँ, LISI और स्टमक में क्या लगाना है मैडम? LISI और स्टमक में ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन, जी क्लेफ्ट पॉइंट सेडेट। ठीक है, इसके बाद आप ब्लड एंड प्लाज्मा दीजिए, उनका ब्लड में से हीट कम करिए। या तो ब्लड प्लाज्मा दीजिए या CIAD दीजिए। CIAD क्या है? CIAD किसने पूछा क्या है? मैंने नहीं पूछा, मैंने। CIAD YNM के पॉइंट्स है, आप मुझसे YNM का वीडियो लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CIAD ये हॉटनेस और कोल्डनेस का वो है। ठीक है, बैलेंस करता है आपका हॉट एंड कोल्ड। तो ये करिए। इतने में भी अगर उनकी बॉडी अच्छा, अब अगर आप सोचने जाओगे तो बहुत हद तक सोचने लग जाओगे। हम एक लाइन को पढ़ के कितना सोच लेते, देखिए। स्टमक एक्सेस है तो अरुणा जी स्प्लीन वीक होगी। स्प्लीन वीक है तो कौन सी बीमारी होगी? फ्लो मतलब डाउन होने की, मतलब सब चीजें से नीचे गिर रहा है। आई मीन ऑर्गन्स प्रोलैप्स होने लगेंगे मैम। ऑर्गन्स प्रोलैप्स होंगे। उससे पहले क्या होगा? वो तो स्प्लीन कंट्रोल में आ जाता है। थकान लगेगी मैम, थकान। हाँ,
ब्लड थकान लगेगी, लूज स्टूल होगा। और ये तो नॉर्मल सिम्टम है। तो मेन ब्लड सिम्टम बोलिए। हीमोग्लोबिन लो होगा। हीमोग्लोबिन लो होगा, और बोलिए। स्प्लीन वीक में, जल्दी बोलिए। सर्कुलेशन तो लो होगा ना मैम। जहां मैं पहुंचना चाह रही हूँ, जल्दी एवरीवन ओपन योर वीडियो, जल्दी बोलिए। चलिए एवरी मैं टाइम देख रही हूँ। फीवरिश, हाँ, फीवरिश फीवरिश लगेगा अरे नहीं हमेशा। भाई, डायबिटीज होगा। अच्छा। आप बीमारी सोचिए ना। स्टमक एक्सेस, हाँ यस, स्प्लीन वीक, स्टमक सेम। यस। स्प्लीन वीक, स्प्लीन वीक तो डायबिटीज हार्निया भी होगा, होगा। हार्निया। हर्निया तो होगा ही होगा, वो तो सिंकिंग में चला जाएगा ना छाया जी। तब हम्म। तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, वो तो लास्ट बाद में आ रहा है। अभी तो आपको डायबिटीज के सिम्टम्स बहुत दिखते हैं, यही रीजन है डायबिटीज के सिम्टम्स दिख रहे हैं। पैंक्रियास। स्टमक और स्प्लीन बैलेंस नहीं है। नॉर्मली स्टमक एक्सेस होने की वजह से स्प्लीन वीक होता है, और स्प्लीन वीक होने की वजह से आपको डायबिटीज होता है। ठीक है, तो स्टमक को अग्रवाल सर ऑलवेज सेज, स्टमक ठीक कर लो सब ठीक हो जाएगा। स्टमक को ठीक करने का एक तरीका और है, नेवल ठीक कर लीजिए। ट्रीट नेवल, सब कुछ ठीक। लेवल ठीक तो होगा तो सब कुछ ठीक। नहीं, मतलब अगर जैसे ना नाभि सरक गई है हाँ मतलब, हाँ हाँ, तो वैसा अगर नहीं है। वैसे भी नेवल को ट्रीट करेंगे तो आपका स्टमक ठीक होगा। अच्छा। नेवल को अगर आप अलाइन करेंगे, हम बोलते हैं कि हमारा नेवल अलाइंड है, पर नेवल अलाइन होता नहीं है। तो जितने भी आप लोग अग्रवाल सर के ट्रीटमेंट देखेंगे, सब में आपको नेवल अलाइनमेंट मिलेगा मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या है नेवल अलाइनमेंट का पॉइंट? राइट बिग टो, 5 sedate, 1 बैक जॉइंट, 2-5 sedate, 7. 1-7-2। मैम फिर से तो सर। राइट मैंने एक बिग फिर टो, हाँ राइट बिग टो, हाँ बैक जॉइंट, हाँ 5 sedate, 1-7-2। पाँव में लगा सकते हैं, हाथ में भी लगा सकते हैं, 2 कहीं। 5 sedate। हाँ, 2-5 sedate, 1-7। ओके। तो अब हमारे पास क्या मिला, स्टमक एनर्जी अगर एक्सेस है तो हमें क्या करना है? STLISI, ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑन Z12 पॉइंट सेडेट, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद आपको चले जाना है पैसेज पॉइंट, आप देख लीजिए, है ना। नहीं तो स्प्लीन के उसमें मेथी स्ट्रिप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लीन भी ट्रीट करिए साथ में, ठीक है। ठीक है ना। SP012 टोन कर दीजिए, होलिस्टिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, SP012 टोन कर दीजिए, और क्या करिए, नेवल अलाइन। ठीक है, जब पेशेंट आए तो भगवान से दुआ करना कि ये सब आपको याद आ जाए, हाँ। है ना। एक बात पूछूं यहीं पे। हाँ, कुछ नहीं। देखिए हम लोग हमेशा जब कोई भी हम BMI रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं, जैसे बाबा रामदेव जब कहते हैं तो बोलते हैं मेरा MR मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म मेरा 25 होगा। कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो हमारा बहुत यंग होना चाहिए। हम्म। तो अगर वो ज्यादा है तो आई मीन दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा भी। एक्चुअली स्टमक हीट क्यों बढ़ती है, स्टमक एक्सेस क्यों होता है? मेटाबॉलिक रेट की वजह से स्टमक एक्सेस नहीं होता है। तो स्टमक एक्सेस होता है आपके अनशंट खाने और अनशंट पीने से। अच्छा, या फिर स्टमक वीक होने से। स्टमक वीक तो दूसरी चीज है। स्टमक वीक होने से दूसरी प्रॉब्लम आएगी, वो वो अलग बात। आपका फैट बढ़ जाएगा। ओके। स्टमक को एक्स देखिए, स्टमक में HCl होता है ऑलरेडी, उसका एसिडिक पार्ट नेचर। बहुत ज्यादा है, वैसे ही उसको पचाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। राइट। ऊपर से आप उसमें एसिड डाल रहे हैं। ये आप बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, और ये आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ठीक है, बहुत पीते हैं लोग। मतलब मेरे एक कजन है, वो बिना कोल्ड ड्रिंक के खाना नहीं खाते भाई, और उनको वो शान समझते हैं, हम तो बिना कोल्ड ड्रिंक के नहीं ले सकते। बैंड बजी हुई है आज पूरी बॉडी की, है ना। तो क्या है, ये सब आपके स्टमक को एक्सेस कर रहा है, मतलब एसिडिटी को और बढ़ा। गॉट इट। अब इसी का दूसरा वापस आ जाएंगे कि अगर आपका स्टमक वीक होगा, मतलब मेटाबॉलिक रेट कम होगा, आपका बॉडी पचा नहीं पा रही है, स्टमक खाना पचा नहीं पा रही, क्या होगा? अंदर गंदगी भरती चली जाएगी।
है ना, अंदर गंदगी भरती चली जाएगी। सोचिएगा, कहीं आपका कोई एक सिंक है, सही। सिंक में गंदगी भरी हुई है, आपने सालों से, अब छोटा मोटा नहीं, सालों से भरी हुई है गंदगी, स्मेल आने लग जाएगी। तो सबसे पहला, जो मोटे होते हैं ना, उनके स्वेटिंग से, पसीने से बहुत स्मेल आती है। उनके पास आप जाओगे बहुत स्मेल आएगी, आती है। उनके लिवर से या भी बहुत हाँ, माउथ से भी बहुत स्मेल आती है। माउथ से भी आती है, बिल्कुल। वो सारा ऊपर से, जगह तो वही है ना, वापस आने की भी जगह वही है, तो राइट। माउथ से भी बहुत स्मेल आएगी। अच्छा, मोटे क्यों होते हैं ये लोग? क्या है वो अंदर बढ़ता जा रहा है, आप समझिएगा। स्मेल आना मतलब कुछ तो फाउल है अंदर। फाउल है ना। इन अंदर कुछ इंग्लिश प्लीज वन टाइम मैम। ओके अमूल्या, व्हेन वी हैव वीक stomach, in that case you the patient digestion is not strong, and the what the patient is eating, that is only in the stomach area, and it is dumping in the stomach only. So when everything is dumping in the stomach, it is just like a sink, your kitchen sink. Then everything is dumping there, you will find some smell there, right? So in that case, what happens? Person become fatty, and her or his body sweat. We feel some smell in that sweat, bad smell. We feel bad smell in mouth also, है ना, from the mouth area. Now, why the person is getting fatty? मोटा क्यों हो रहा है? Important point is this, कि बंदा मोटा क्यों हो रहा है? What is the reason of smell? कहाँ से आ रही है स्मेल? डाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो खाना सड़ रहा है। सड़ रहा है, लेकिन स्मेल का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द रीजन ऑफ स्मेल, पिंकी जी? स्मेल क्या है? तो क्या सूंघ रहे हो आप? हवा सूंघ रहे हो ना, नीचे से। वायु, द एयर, है ना, दैट कम्स इनटू स्मेल। तो वो एयर है आपके अंदर, है ना, वो एयर गैस बन के आपकी पूरी बॉडी में घूम रही है। It is just like a gas and roaming in your whole body. और इट्स जस्ट लाइक, कुछ लोगों की बॉडी होती है गुब्बारे की तरह फूल जाती है। Why? Because the gas is there in the body. कुछ नहीं है उनमें, दम बिल्कुल नहीं है, लेकिन बॉडी क्या है? फूली हुई है। So that bad gas is in the body. वो बॉडी के अंदर है, मेटाबॉलिक रेट कम होने से। समझ रहे हैं? यस मैम। है ना? तो उस केस में भी आपको किस पे ट्रीट करना है? तो क्या उस केस में आप क्या करोगे? कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाओगे? तो मैम ST43 को सेडेट करेंगे। किसको सेडेट करेंगे? ST43। ST43, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल करेंगे। और सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा चांदनी जी। एलआई को, LISI ST होलिस्टिक ट्रीटमेंट, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? अब भाई साहब, बात ये आ रही है कि बजने वाले हैं, 10 मिनट बचे हैं। यस। बात ये आ रही है कि अगर आपका स्टमक का मेटाबॉलिक रेट ठीक नहीं है, and your whole body is stinking, like, है ना, there is a bad smell, there is very much flatulence also, bad smell from mouth also, मतलब नीचे से भी गैस बहुत ज्यादा पास हो रही है, ऊपर से भी पास हो रही है, गैस अंदर भरी हुई तो कहीं ना कहीं तो निकलेगी भाई, है ना। तो ऐसे केस में क्या आपको लगता है सिर्फ स्टमक खराब होगा? नहीं, फिर तो सारे लिवर की भी देंगे मैम, लिवर की स्टैग्नेशन भी देंगे मैम। लेवर की स्टैग्नेशन देंगे, पर मेरा क्वेश्चन तो कुछ और था सरिता जी। क्या सिर्फ स्टमक खराब होगा ऐसे केस में? प्रभजीत जी बोलिए। नहीं मैम, बोला ना मैम LISI दोनों चीज खराब होंगी। अरुणा जी वीडियो तो ओपन करिए, क्या सिर्फ LISI खराब होगा?
नहीं, मैम पूरी बॉडी बॉडी का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा सिस्टम खराब होगा मैम। बॉडी का। स्क्रीन डाउन चली जाएगी ना, स्क्रीन डाउन जाएगी तो स्क्रीन इम्यूनिटी वो खराब होगी। अपना स्क्रीन अटैक सबसे करेगी, पहले देखिए जितना एक्सेस, यहाँ से स्टार्ट इम्यूनिटी करिए, उसमें खराब। जितना है ना, इम्यूनिटी भी जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोशिश हो रही है। और क्या होगा बोलिए? पूरा बॉडी खराब। क्या ट्रीटमेंट दोगे? लेजीनेस आ बंदे में लेजीनेस आ जाएगी ना उसमें, क्योंकि वो आएगी, अंदर से 100% काम आएगी। करने दिन की भर इच्छा सोने का हो मन जाएगी। करेगा, दिन भर सोने का मन करेगा। तो क्या ट्रीटमेंट दोगे? मैम कहाँ से राइट कहाँ राइट पहुंच गए? बिग टो पे राइट बिग टो पे RLBM देंगे मैम 0102। होल बॉडी ठीक करेगा वो। चलिए, अगर ऐसा केस होता है, मैं बता देती हूँ आप लोग को। टाइम हमारे पास 2 लाइन, पता 4 लाइन ही पढ़ी है हमने आज। बहुत समझदार लोग हैं हम लोग हैं। अगर ऐसा केस होता है, बॉडी फैटी होती जा रही है, गैस प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमें इन 2 वात की फिंगर पे काम करना पड़ेगा कि नहीं? आकाश और वायु को ठीक करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? बोथ स्मॉल फिंगर, ऑल जॉइंट्स, ऑल phalanges, स्टार क्लस्टर। स्टार स्टार क्लस्टर। phalanges पे स्टार क्लस्टर लगा दीजिए ना। वात क्या करेगा? ये दोनों फिंगर क्या करेंगी? आपको पतला भी करेंगे। मैम बॉडी से जितनी भी गैस है सबको बाहर निकाल देगा। सबको बाहर निकाल देगी। आप पतले अपने आप हो जाओ। ठीक है। एक और इसका वो है, फिंगर नंबर 1 में देखिए। क्यों क्या करें ये बहुत स्मॉल फिंगर के आउट फ्रिंजेस पे क्या करना है? क्लस्टर क्लस्टर नहीं है। बोथ ऑल phalanges, स्टार क्लस्टर। जिनको स्पाइरल आता है वो लिख लीजिए। ठीक है। राइट स्मॉल फिंगर, फर्स्ट स्पाइरल, 1 2 टोन, 5 6 से 8। ठीक है, उससे पतला होगा। लेफ्ट स्मॉल फिंगर, 2 स्पाइरल, 1 9 2 टोन, 5 6 से 8। जो अंदर पृथ्वी तत्व होगा ना बहुत ज्यादा, पहले तो उसको गलाएगा। ठीक है, नहीं तो स्टार क्लस्टर लगाए। ये हो गया। नेवल का ध्यान। सेकेंड स्पाइरल है इसमें। हाँ, सेकंड फिंगर में सेकंड स्पाइरल, फिंगर नंबर 1 में फर्स्ट स्पाइरल। मैम 1 2 टोन एंड 4 5 से 8 5 6 से 8। 5 6। ठीक है। दूसरा आपने ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है? स्टमक और LI और SI में क्या करना है आपको? ऑर्गन पॉइंट टोन, जी क्लेफ्ट पॉइंट, सिडेट। ठीक है, ये हो गया। तीसरा आपको नेवल का ध्यान देना है। हाँ? नेवल ध्यान देने के बाद गो विथ योर गॉल ब्लैडर मेरिडियन। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे केस में अंदर इतनी ज्यादा गैस और इतना सब कुछ भर चुका होता है कि गॉल ब्लैडर में इफेक्ट आने लगता है। तो टेक केयर ऑफ योर गॉल ब्लैडर। कैसे कर सकते हैं? गॉल ब्लैडर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बोथ रिंग फिंगर, वात जॉइंट, 1 2 3 4 sedate, 5 6 2। मैम एक बार रिपीट करेंगे? बोथ रिंग फिंगर, वात जॉइंट, 1 2 3 4 sedate, 5 6 2। करके देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। मैम ये तो एंजाइटी टेंशन के लिए है ना। हाँ, लेकिन इस केस में भी गॉल ब्लैडर ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। क्यों क्यों करना पड़ेगा सरिता जी? बोलिए। मैम बॉडी खराब है तो टेंशन टेंस लेगा ना बहुत ज्यादा। हाँ, अब आई ना लाइन पे।
ऑलरेडी टेंशन हो जाएगी, बंदे को यस। टेंशन के अलग अलग सिम्टम्स आएंगे। हाँ? और क्या बोलना है उनको कि अपने खाने पीने पे ध्यान दें। तो मैं वो क्या ध्यान दे, खाने पे तला हुआ ना खाएं ठीक है, बट क्या और हेल्दी में खाएं, वो कम ना खाए। कम ना खाएं। हाँ, भूख लगे उतना ही तो खाएगा ना इंसान। कम ना खाए मतलब वो भूख से भी कम खाते हैं। ऐसे लोग पतले होने की कोशिश में बहुत कम। ओ अच्छा, राइट राइट। फिर वो कम खाते हैं तो बॉडी में गैस, कम ना खाने से भी तो गैस बनेगी ना। यस यस यस। हाँ हाँ। ना, तो वो एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन पैदा हो जाती है, जिसको उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। ठीक है, चलिए एक लाइन और पढ़ लें कि हो गया भाई 4 मिनट। किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए लास्ट लाइन पढ़ते हैं, मजा आएगा। मैम स्टूल में झाग क्यों आता है कभी कभी? स्टूल में झाग, कोई ना कोई आपका इन्फेक्शन है। मतलब वसा सैचुरेट नहीं होता है क्या, ऐसा कुछ? हाँ, नहीं कोई इन्फेक्शन है। स्टूल में बात कर रहे हैं ना? हाँ स्टूल की बात हाँ, इन्फेक्शन है। चलिए हम्म। आइए यहाँ पर, द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल एंड साइनस। मसल की स्ट्रेंथ और साइनसेस जो होते हैं रिलेट टू द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द लिवर मेरिडियन। आ जाओ भाई, अभी तक कहते थे साइनस किससे होता है? लंग्स। क्या बोलती है? हम्म। लिवर। तो लिवर। साइनस ठीक करना है तो कहाँ जाओगे? लीवर पे। कैसे? एक ही चीज पढ़ पाते हैं हम लोग, कुछ ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन मजा आता है। हाँ, साइनस ठीक करना है तो किस पे जाओगे? लिवर को कैसे ठीक करोगे बताइए? देखिए यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचे अपन। हाँ, मैम क्योंकि ये साइनस नाक के साइडों में जैसे जम जाता है, तो यहाँ आंखों के इधर स्वेलिंग वगैरह आती है। नहीं नहीं, इसको यस व्हाट आई वांट टू आस्क कि हाँ अभी तक हम ये सोचते थे साइनस जिनको है उनको ट्रीटमेंट देना है हमें लंग्स लंग्स का, लंग्स का। लेकिन अब पता चला कि जिनको साइनस है उनको ट्रीटमेंट देना है लिवर का। उसी ने भी बताया होगा। मैम जैसे लंग्स जो है उसको कंट्रोल करता है विंड को। लंग्स विंड को कंट्रोल करता है, तो इस वजह से हम उसका ट्रीटमेंट उससे भी कर सकते हैं, लीवर से। नहीं, ये बुक बोल रही है कि लिवर की वजह से ही साइनस होता है। ओके। ये बुक क्या बोल रही है आप सुनो, देखो तो। बुक इज सेइंग कि आपको साइनस जो होता है लिवर की वजह से होता है। यानी लीवर खराब हो गया था ऐसा। The strength of muscle and sinuses relates to the energy available from the liver meridian. क्योंकि लीवर में मैम लीवर की एक्सेस हो जाती होगी। हाँ, तो अब से जिसको साइनस हो भाई लिवर का ख्याल रखो, करके देखो। क्या ट्रीटमेंट दोगे ये आप लोग? 2 मिनट बचे हैं, जल्दी बोलो क्या ट्रीटमेंट दोगे? इंडेक्स फिंगर से। प्रभजीत जी खुशी आ गई, बोलिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? मैंने भी आज कुछ नया सीखा। मैं गलत लिवर बोलूंगी जॉइंट भाई, में मैंने भी नया सीखा। स्टोन फॉल का स्टिरेट करेंगे मैम। किसको? लिवर जॉइंट को क्या करेंगे? स्टोन फॉल का स्टिरेट। अच्छा, साइनस कफ है ना मैम। सर्कुलेशन बढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ। अच्छा, साइनस है तो लिवर एक्सिस है कि डेफिशिएंट है? एक्सेस है ना मैम। डेफिशिएंट है। लिवर डेफिशिएंट होगा तो साइनस होगा। चलिए नेक्स्ट दिन का है। लीवर हमेशा एक्सेस ही होता है मैडम, कभी वो हाँ डेफिशिएंट नहीं होता मैम। हमेशा मैम ही डेफिशिएंट भी होता है लीवर। लीवर की हमेशा एक्सेस होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, कहा जाता है कि लिवर इज कोई ऑलवेज बेचारे एक्सेस एंड किडनी इज ऑलवेज बॉडी का डेफिशिएंट। ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। 5 बज गए भाई साहब, कि अगर साइनस है तो लिवर का क्या कंडीशन है। ओके। मजा आया?
ये फ्रेंडशिप। यस लिवर मैम, फ्री बहुत। थैंक यू मैम। पता है कि लिवर एक्सेप्ट हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू लव यू मैम। ऑल। थैंक यू जिन्होंने भी थैंक यू मैम, योगा बहुत अच्छा क्लास लगा। ज्वाइन नहीं करी है, हाँ थैंक यू सरिता जी, वो योगा क्लास जरूर ज्वाइन करें। हम सबके मैम चेहरे देख रहे हैं आप लोग? सरिता मैम, जी का ये चेहरा दिखाओ। योगा, मेरा भी मैम आज योगा भी क्लास नहीं का हुआ मैम टाइम क्या मेरा है? क्लास। मैम टाइमिंग क्या है? 11:30 से 12 मॉर्निंग में? मॉर्निंग, मंडे टू फ्राइडे, आधा घंटा? 199 पर मंथ। ओके कुछ मैम। नहीं है, आपकी हेल्थ इतनी ठीक हो जाएगी। देखो सरिता जी को कितनी चमक रही है। ठीक है, नो आज मैम। मेरा क्लास नहीं हुआ मैम, आज नहीं हाँ? हुआ। आज आज नहीं हुआ, क्लास कोई नहीं बात नहीं, अटेंड हुआ कल हो मेरा। जाएगा। वो थोड़ा चमकती रहती है। क्या बोल रहे हैं? टाइमिंग चेंज हाँ करो ना सरिता मैम, थोड़ा 12 से 12:30 टाइमिंग को मैं है। नहीं चेंज कर सकती। क्योंकि अभी नहीं नहीं, चातुर्मास 12 से शुरू हो रहा 12:30 है। नहीं मैम, 12 से 11:30 से 12:30 12 ही ठीक है। Now अरे joining ma'am. मैम। Okay, Amulya ji, you are most welcome. After payment, just send me the screenshot. हाँ ठीक है। और मैम 3 बजे के बाद कर लीजिए ना, सुबह वाला क्लास। देखते हैं, करते हैं अभी। अभी इस क्यों? महीने तो ऐसे ही चलेगा, 11:30 से 12। तो ये मेरा खत्म। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ओके मैम, थैंक यू सो यू मच, ऑल, बाय। मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। थैंक यू मैम।